जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की बहुत ही असीम कृपा और दया से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी, तो ये मैं आउट ऑफ स्टेशन से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम अपने होम टाउन आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी, जो हमारा गुरु जी का मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुवार का भी दिन है और गुरुजी ने मुझ पर असीम कृपा की है कि मैं उनका सत्संग शुरू करूं। सबसे पहले तो हमें कोई रिक्रूट करना था, किसी को, इंसान को, थोड़ा सा किसी सेफ्टी पर्पस के लिए, तो वो हम कर पाए। हालांकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने एंड मोमेंट पे सब कुछ अरेंज कर दिया और हमें एक इंसान मिल सका। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी पूरी जर्नी का अरेंजमेंट गुरुजी ने कराया। बहुत सारा काम था, बहुत सारा पेंडिंग काम था, लेकिन गुरुजी ने अच्छे से कराया। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जिस दिन मुझे निकलना था, शाम की 7:15 बजे की ट्रेन थी दिल्ली से, और उसी दिन दोपहर में मैं कुछ पूड़ी वगैरह तलने के लिए गई थी किचन में, और उसी वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ जल गया, और वो गरम गरम जो तेल था पूड़ी वाला, वो मेरे राइट हैंड पे गिर गया, और इतनी जलन और इतना दर्द हुआ। तो मुझे इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जर्नी अंडरटेक भी कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मतलब आप सोचिए, लगभग 1 फीट के करीब मुझे जल गया था। अभी भी मेरे हाथ में दाग रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लगा कि शाम को ट्रेन में कैसे जाएंगे, अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, दाग पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, क्योंकि वैसे ही मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा ही करती हूँ, तो दिमाग में बहुत तरीके के ख्याल आने लग गए। और जब मैंने क्रीम लगाई सिल्वर नाइट्रेट, तो वो जब मैं थोड़ा बाहर गई, उसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद वो एकदम पर्पल कलर की हो गई। तो और डर गए हम लोग कि अब जा भी पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कि पहले हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा, ट्रेन का क्या होगा, रिजर्वेशन का क्या होगा, हमें हमारी मम्मी को भी लेके जाना था। तो इतनी सारी चीज़ें थी, और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या कर दिया आपने, अभी हमें निकलना है और देखिए ना क्या हो रहा है गुरुजी। तो गुरुजी के एक जैसे टेलीपैथिक मैसेज आया कि उन्होंने कहा 2 दिन में बेटा ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ मेरे दिल में आया। लेकिन इतना दर्द हो रहा था, मैंने एक डोलो टैबलेट खाई, जलन हो रही थी। थैंकफुली संगत जी, मैंने जैसे ही जला था उसके तुरंत बाद मैंने आइस लगा ली थी और मैंने पानी के नीचे रख दिया था अपने घाव को। और फिर मेरी सिस्टर से मैंने बोला, मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वो हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से क्रीम लगा ली सिल्वर एक्स, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हुआ, मतलब टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा थी, गुरुजी की दया थी। हालांकि जब ऐसा कुछ होता है तो ये भी लगता है कि गुरुजी आप हाथ जलवाते ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि मुझ पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था संगत जी, और छोटे में कट गया। तो हम ये तो यही सोचते हैं कि गुरुजी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े कष्ट जो होते हैं वो छोटे में कटवा लेते हैं। और यहाँ पर ये मैसेज ये भी है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो, जब भी आप किचन में काम कर रहे हो, तो थोड़ी सी एक लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से काम करिए, अग्नि के साथ स्पेशली। और फिर हमारी जर्नी थैंकफुली अच्छी रही, सेफ़ रही। हम लोगों को लग नहीं रहा था कि हम टाइमली पहुंच सकेंगे, लेकिन हम लोग 5:30 के करीब ही स्टेशन पे पहुंच गए। सारे कुली वगैरह अरेंजमेंट्स वगैरह सब हो गए, व्हीलचेयर मम्मी के लिए सब हो गई, सफाई वगैरह अच्छे से हो गई, सबका बिहेवियर भी अच्छा था, कुलियों का, लोगों का। और हम यहाँ से सेफ़ हमारी ट्रिप रही। हम जहाँ पर पहुँचे हैं नेटिव प्लेस में, तो गुरुजी ने पूरे टाइम संभाला है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी मूड ख़राब होता है, कभी कभी हेल्थ ख़राब होती है, लेकिन गुरुजी संभाल लेते हैं। कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि ऐसे देखिए संगत जी, आपने भी देखा होगा, गुरुजी इतने सारे सत्संग होते हैं जिसमें हमेशा बीमारियों का ही जिक्र होता रहता है। किसी को कभी हार्ट अटैक हो रहा होता है, किसी को कोमा में हो रहे होते हैं, किसी को कुछ हो रहा होता है। तो ये सब सत्संग सुन के बड़ा डर सा लग जाता है। और स्पेशली कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जिनमें बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि अभी नहीं सुना तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बड़े डरावने से सत्संग होते हैं, इनकी हेडलाइंस ही इतनी अजीब सी होती हैं। तो गुरुजी प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, बंद करवाइए अपनी संगत को प्लीज़। हमें डरना नहीं है गुरुजी। और कोई भी पिता
जिसे हम गुरुजी हमारे पिता ही हैं, तो कभी भी कोई पिता अपने बच्चों को ऐसे डरा डरा के नहीं करेंगे, और स्पेशली इतने प्यार करने वाले पिता तो कभी अपने बच्चों को डराएंगे नहीं। हाँ, वो सावधान ज़रूर करेंगे, सतर्क रखेंगे और उनको बचाएंगे, लेकिन इस टाइप से नहीं कोई डराता है कि ये नहीं सुना तो ऐसा हो जाएगा और वो नहीं सुना तो वैसा हो जाएगा। तो ये सब गुरुजी प्लीज़ बंद करवाइए, और जो हमारे लिए रेलिवेंट मैसेजेस हैं गुरुजी हम सब संगत के लिए, हम लोग वही सुने और कोई मैसेजेस ना सुने, क्योंकि आपके भी लाखों मैसेजेस आते हैं, पता नहीं कौन से हमारे लिए हैं नहीं हैं। कई बार बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं, तो हम वही पिकअप करें और वही दिल में लगाएं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरे को मंगलवार को मुझे मंदिर जाना था हनुमान जी के, मैं जा पाई, मम्मी के लिए भी कुछ ऐसे प्रे कर पाई। और थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका। और कुछ हमें इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट्स कराने थे, फिटिंग्स वगैरह करानी थी, लाइट्स वगैरह, तो वो हम लगवा पाए। थैंक यू सो मच। हम लोग अपनी छत पे बैठ के गाने वगैरह गा पाए। कभी कभी गृह क्लेश हो जाता है, लेकिन हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। और ये कभी मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम से कुछ जुड़ने का है गुरुजी, संडे को आप संभाल लीजिएगा। और आज ही कुछ कैमरास वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो गुरुजी ने वो भी ठीक कर दिए। तो गुरुजी बस मेरा यही मैं आपसे बोलूँगी कि हमारी हीलिंग कराइए गुरुजी, हम सबकी इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल लेवल पर। सारे ग्रह क्लेश जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप जानते हैं गुरुजी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि कोई भी नई चीज़ शुरू करना है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे वो काम धंधे की बात हो, उसके लिए जो विजडम चाहिए गुरुजी वो हमें दीजिए। आपस में हम लोग प्रेम और शांति से सही डिसीजंस लें, काम धंधे के बारे में विजडम हमें मिले गुरुजी। हमारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं जो कि सही नहीं है गुरुजी, तो वो ऐसे डरावने मैसेजेस देने की बजाय आप हटा ही दीजिए, और हमारे ज़िंदगी में बस वही लोग रहें जो हमारे लिए अच्छे हों। सारे बुरे लोग, बुरी एनर्जीज़ आप हटा दीजिए। अगर आप कुछ वार्निंग मैसेजेस दे रहे हैं तो उन एनर्जीज़ को हम रिलीज़ कर सकें। आप जानते हैं गुरुजी, कई बार हम ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जो शायद हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है उनसे कि हम उनको समझ नहीं पाते या छोड़ नहीं पाते। तो गुरुजी हमें विजडम दीजिए कि हम उनको छोड़ पाएँ, हमें किसी को हर्ट नहीं करना, और हमें अगर हम प्यार कर रहे हैं तो सही लोगों से प्यार करें, ताकि हमें हर्ट ना हो, किसी भी तरीके से हमारा नुकसान ना हो। हम अपना फोकस जो है वो दूसरों से शिफ्ट करके खुद के ऊपर लगाएं, खुद से मोहब्बत करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपनी हेल्थ के ऊपर डरे नहीं, क्योंकि आजकल सब लोग बीमारियां ही डिस्कस करते रहते हैं गुरुजी पूरे समय। तो हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हमारा ध्यान बीमारियों से हटकर हेल्थ पे आए, दूसरों की बुराइयों से हटकर खुद की खूबियों को आगे बढ़ाने में आए, और हमारी लाइफ में आप सही लोग, सही अवसर भेजें। हमें सद्बुद्धि प्रदान करें गुरुजी, हमें मजबूत इंसान बनाएं, हमारे जो भी पेंडिंग कर्मास हैं वो हम पूरे करें। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे गुरुजी, और इस त्यौहार पर कोई भी बुरी शक्तियां हम पर, कोई भी तरीके का, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई हमें कुछ खिला पिला रहा हो, या टोना टोटका या कुछ भी हम पर असर ना कर पाए, ना हम पर, ना हमारे घर में, ना हमारे परिवार में जो बुरे लोग हैं वो हमारे जहन से निकल जाएं गुरुजी, बुरी शक्तियाँ। हम अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन नहीं करें गुरुजी, हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छी रहें गुरुजी। 3 पेंडिंग आपके सत्संग हैं गुरुजी, वो प्लीज़ आप कराइएगा, सद्बुद्धि दीजिए। आपने सब कुछ दिया है गुरुजी, सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की, एक पैसे की आपने कमी नहीं रखी, तो ये सी चीज़ें हम संभाल भी पाएँ गुरुजी। ग्रेटफुल रहें, और दूसरे लोगों की वजह से हम लोग लड़े झगड़े नहीं, हम टेंशन ना करें, स्ट्रेस ना करें किसी भी चीज़ का, ना लोगों की वजह से, ना खुद की वजह से। अपनी सेहत अच्छी रखें, और हमारी सेहत हमेशा अच्छी रखिएगा गुरुजी। हमारे मन से डर हटाइए गुरुजी। और जैसे मैंने कहा, दिवाली आने वाली है, हम कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, ना हम पे कोई बुरी शक्तियाँ या काली शक्तियाँ या ब्लैक मैजिक या कुछ भी हम पे असर कर पाए गुरुजी। हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, हमें प्रोटेक्शन में रखिए अपने गुरुजी। ना हम किसी का बुरा सोचें, ना कोई हमारा बुरा सोचे गुरुजी। ये दिवाली सबके लिए अच्छी हो, और हमारे अंदर से भय और क्रोध और ओवर थिंकिंग से हमें मुक्ति दें गुरुजी। हम आपस में प्रेम से रहें, शांति से रहें गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और जो मेरे मन में जो ये सब डर बैठे हुए हैं ना गुरुजी, उनसे मुक्ति दें, और हम सबकी दिवाली बिल्कुल सेफ़ रहे, आपके प्रोटेक्शन में रहे गुरुजी। और दिवाली ही क्यों, हमारा पूरा जीवन सेफ़ रहे, हमें बदले गुरुजी, हमें मजबूत बनाए, टेम्परामेंट हमारा अच्छा बनाए गुरुजी। बात बात पे टेंशन नहीं लेना, बात बात पे स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल मस्त बना दें, हमारी बॉडीज़ में से एक्सेस फैट और डिजीज़ वगैरह हटा दें गुरुजी, और ग्रह क्लेश से मुक्ति दें।
और हमारी शादियाँ अच्छे लोगों से हों प्रभु, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे लोगों से जुड़े, हमें अच्छे काम धंधे मिले, हम लोग स्वतंत्र बन के जिएँ, लोगों से डरे ना, किसी से भी नहीं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और आप जो चाहते हैं वो अच्छी तरह से हो। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था जो मैं शेयर कर रही थी और हमेशा शेयर करती रहूँ गुरुजी, इतनी मुझे प्रेरणा दीजिएगा। थैंक यू सो मच संगत जी। और यहीं पर मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना सत्संग दीपावली के दिन, जी हाँ प्यारी संगत और गुरुजी, दीपावली के दिन ही, दिवाली के दिन मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी सुबह सुबह, लगभग टाइम है 7:30-8 के बीच में। और ये मैं उम्मीद करती हूँ गुरुजी जल्दी से जल्दी मेरा सत्संग शेयर कराएंगे। सबसे पहले तो मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। प्यारे महाराज, हमारे देवता, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और उनकी प्यारी संगत को मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। मेरे परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बधाई हो दीपावली की, और आपका परिवार भी हमेशा खुश रहे संगत जी, यही मेरी कामना है। तो अब देखते हैं कि गुरुजी की क्या मंशा होगी कि वो मेरा सत्संग कब शुरू करवाएंगे, लेकिन मुझे अपना सत्संग शेयर करना था और आज अभी मुझे टाइम मिला, मतलब मैंने सोचा कि मैं आज सुबह से ही मैं शुरुआत करती हूँ सत्संग की, ताकि अच्छा जाए मेरा ये त्यौहार और हम सबका भी। थोड़ा सा शायद पीछे थोड़ी सी अगर आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा संगत जी। तो पहला मेरा जो शुक्राना सत्संग रहेगा वो ये था कि गुरुजी की कृपा से हम बहुत अच्छा गेट टुगेदर करा सके। अभी हम बाहर हैं, दिल्ली में वैसे रहती हूँ और अभी मैं अपने नेटिव प्लेस पे हूँ, तो एमपी में है ये प्लेस। तो बहुत बहुत शुक्राना कि हम यहाँ पर गेट टुगेदर कर सके गुरुजी, आपकी कृपा और आपकी दया से बहुत अच्छा गेट टुगेदर हुआ हमारा। और जो भी हम सेलिब्रेशंस करते हैं, जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं ऐश करवाऊँगा, रौनक लगेगी, तो वो वाकई में संगत जी लगती है रौनक, और वो सब गुरुजी ही सब कुछ कराते हैं, जितना भी संचालन है। तो आपका शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं क्या बताऊँ संगत जी कि मेरा फ़ोन जो है वो गुम हो गया था जिस दिन हमें गेट टुगेदर करना था दिवाली का। हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था और मेरा फ़ोन गुम हो गया, इतनी एंग्जाइटी हो गई। और मेरा ऐसा टेम्परामेंट है, और गुरुजी को मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा एंग्जाइटी वाला टेम्परामेंट हटा दे, क्योंकि हर चीज़ में मैं घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने याद किया गुरुजी से अरदास की, और लगभग 15-20 मिनट, क्योंकि हम सब बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन मेरा फ़ोन मिल गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना कि मेरा फ़ोन मिल गया, क्योंकि बड़ी एंग्जाइटी हो जाती है अगर फ़ोन गुम हो जाए तो गुरुजी ने मेरा वो फ़ोन दिलवा दिया मुझे। और गेट टुगेदर के लिए हम जितनी भी चीज़ें लाए, जितना भी सामान लाए, गुरुजी आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम इतना थक गए थे, दिवाली की सफाई वगैरह भी कर रहे थे तो बहुत थक गए थे, तो लग रहा था कैसी चीज़ें लाएंगे, लेकिन गुरुजी ने अच्छे से सब कुछ दिलवा दिया और बहुत अच्छा गेट टुगेदर कर दिया। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। फिर संडे को हम लोग कुछ मतलब यहाँ पे आसपास घूमने जा पाए अपने कज़न्स के साथ, तो बड़ा मज़ा आया। और हालांकि सब कुछ अनप्लान्ड था, मतलब शंकराचार्य जी के यहाँ भी हम गए और सब कुछ अनप्लान्ड था बिल्कुल, लेकिन हम लोग जा पाए, तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशंस मेरी लाइफ से जा पाए। और यहाँ पे संगत जी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने कर्मों की वजह से, और कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा इतना मोह लगा रहता है उनसे, हमारा दिल लग जाता है उनके साथ। तो हमें पूरे टाइम हम गुरुजी का आजमाते रहते हैं कि अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं तो ये दिखाओ, और अच्छे नहीं है तो वो दिखाओ। फिर कभी कभी बड़े कंफ्यूजिंग से मैसेजेस आ जाते हैं, कभी वो अच्छे होते हैं, कभी वो बुरे होते हैं। फिर गुरुजी कभी कहते हैं कि हमने इन लोगों को मिलवाया है, फिर कभी कभी कहते हैं कि माड़े लोग
लोग हैं, तो बड़े कन्फ्यूज़न वाली एक स्थिति होती है, जिससे फिर बड़ा दुख और डर हमेशा लगा रहता है कि अब कल के दिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया, छोड़ दिया, हमें नुकसान पहुंचा दिया, या हमें कुछ हो गया, या ये हो गया। तो बस गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी की, सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम अपने लिए गलत लोग चुनते हैं, तो हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपने लिए अच्छे लोग चुन पाएँ। और दूसरी चीज़, हम दिल उन्हीं से लगाएं जो हमारे लिए अच्छे हों, और जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन उनको हमसे दूर रखें, भावनात्मक लेवल पर और फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना, उनकी शक्तियों से, उनकी ऊर्जाओं से हमें प्रभावित नहीं होना, अपनी तबीयतें ख़राब नहीं करनी, अपना मन ख़राब नहीं करना। और गुरुजी हमें इतनी मजबूती दीजिए, इतनी मजबूती दीजिए कि लोगों का प्रभाव हम पर ना पड़ पाए। मतलब हमें अपना जो काम करना है, अच्छे कर्म करें, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें और लोगों से प्रभावित ज़्यादा ना हो। क्योंकि लोग तो देखिए कोई कुछ भी कह के चला जाएगा, हमें नहीं पता किसके दिल में क्या है, हमारे लिए कौन हमारा कितना अपना है, वो सब तो आप जानते हैं गुरुजी। तो जो हमारे लिए अच्छे हो वो हमारे जीवन में हो, और जो हमारे लिए अच्छे नहीं हो उनको हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। और हमारे दिल में गुरुजी आप ही बसिए, क्योंकि आप ही सबसे सच्चे और सबसे अच्छे हैं। और बाकी जो हमारी फैमिली है ऑफ कोर्स, तो जो उसमें अच्छे लोग हैं वो लोग आएँ, और बाकी जो बुरे लोग हों उनकी ऊर्जाओं का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, और हम कभी भी गलत लोगों से दिल ना लगाएं, क्योंकि बाद में फिर वो दिल टूटते हैं, और जब धोखाधड़ी मिलती है तो हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इमोशनल तौर पे भी हम ख़राब हो जाते हैं, और बहुत दिक्कतें आ जाती हैं गुरुजी, और हमारा समय नष्ट होता है सबसे बड़ी बात तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिन्हें हमारी कदर नहीं हो गुरुजी, उनकी हम भी कदर ना करें। जिन्हें हमारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी अपनी खुशियाँ उनसे ना बांधे, और सबसे पहले तो बांधे ही ना किसी से अपनी खुशियाँ अपने हाथ में हैं, तो अपने आप में हमें खुश रहने का वरदान दीजिए गुरुजी। आप हमारे साथ हैं तो बस, और हमें क्या चाहिए गुरुजी। बाकी सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं, शादी और ये सब दोस्ती और ये सब चीज़ें, तो आपको जैसा ठीक लगे कीजिए, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं, बस वही सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद जो मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा, मतलब सब कुछ ही गुरुजी ने कराया है, और रिमूव कर दीजिए जितने भी टॉक्सिक रिलेशंस है, आपने पहले भी रिमूव कर दिया, अभी भी रिमूव कर दीजिए गुरुजी। जो लोग हमारे सामने अच्छे बनकर आते हैं लेकिन हमारे लिए गलत नीयत रखते हैं या गलत वो चीज़ें, तो उनको हमारे मतलब बिल्कुल हमारे दिल और दिमाग से हटा दीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब हो गई थी 2 दिन पहले संगत जी, बहुत ही मुझे घबराहट सी हो गई थी, और एकदम लग रहा था पता नहीं, सिर में इतना दर्द हो रहा था और चक्कर से आ रहे थे, घबराहट हो रही थी, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत डर लग रहा था, जैसे हमेशा होता है। मुझे लगा मुझे कहीं हॉस्पिटल में ना एडमिट करवाना पड़े, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, जल प्रसाद पिया, कुछ दवाइयाँ खाई मैंने सिर दर्द वगैरह की, और एंग्जाइटी की भी कभी कभी मुझे हो जाती है, तो मैं मुझे खाना पड़ता है थोड़ा सा एंटी एंग्जाइटी वाला। तो फिर गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हो गई, लेकिन वो बड़ा गंदा सा फेज़ था वो, जो कम से कम 2-3 घंटे जो मैंने भुगता, और मैं घर पे भी किसी को नहीं बता पाई क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे हील कर दिया। और गुरुजी जो भी विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, उन विचारों से मेरा पूरे तरह से संपर्क हटा दीजिए। वो डर जो है जिसमें मैं दिन रात जीती हूँ, वो डर मन से निकाल दीजिए। गुरुजी का संदेश भी आया था कि जिस दिन तेरे मन से डर निकल जाएगा उस दिन तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तेरी नई ज़िंदगी तू जीना शुरू कर देगी। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि मन से सारा डर और डाउट्स और सारा गुस्सा वगैरह सब निकल जाए, नेगेटिव इमोशंस निकल जाएं। और आज दीपावली से बढ़िया कौन सा दिन होगा गुरुजी जब आप ब्लेस करेंगे। तो सबसे पहली तो चीज़ अच्छी हेल्थ होती है, और अच्छी हेल्थ के बाद अच्छी वेल्थ, और अच्छी वेल्थ के बाद अच्छे रिलेशनशिप्स। यही 3 चीज़ें जो ठोस बनी रहें गुरुजी हमेशा जीवन में। और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपसे बहुत सारी अरदासें लगा रखी हैं, कार चलाना है, ड्राइविंग करना है, वो सब आपको पता ही है गुरुजी, बहुत समय हो गया। सारे डर को मन से हटाना है, लोगों से प्रभावित नहीं होना गुरुजी। लोगों ने कुछ कह दिया तो मुंह फुलाकर बैठ गए, फिर वो अच्छे हो गए तो अच्छे, मतलब इतना कमज़ोर नहीं बनना गुरुजी, मन को मजबूत रखिए गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। फिर हम गुरुजी की कृपा से हम लोग कुछ दिवाली का सामान वगैरह ला पाए, मेहंदी वगैरह लगवा पाए, तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मुझे लग रहा था मेहंदी नहीं लग पाएगी, लेकिन लगाई, गुरुजी ने लगवाई, और मैंने गुरुजी का नाम भी लिखा।
लगवाया अपने हाथ पे, मतलब लिखवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कल मैं घाट पर गई थी, यहाँ पर तो रात का समय था, बहुत काई जम रही थी पत्थरों पे। तो जब नदी के वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे मैं 2 बार तो मैं फिसलते फिसलते बची, फिर एक बार मैं फिसल ही गई और बहुत बुरी तरीके से मैं गिरी, और मतलब मेरा फ़ोन वोन सब कुछ गिर गया और मुझे बड़ी चोट सी भी लग गई। तो बड़े घबरा गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब घाट पे कभी नहीं जाऊँगी। ऐसे गुस्से में मेरा रिएक्शन हमेशा होता है। तो गुरुजी प्लीज़ ऐसे मेरे को इस टाइप से रिएक्शंस ना हो, और आपने मुझे बिल्कुल बचा लिया, आपने मुझे हील कर लिया, नहीं तो बहुत चोट लग सकती थी। आपने मेरा कष्ट जो है वो काट दिया गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और अब से मैं सावधानी ज़रूर बरतूँ गुरुजी, अपना ध्यान रखूँ और अपनी तरफ ध्यान दूँ। और बहुत सारा मोटापा बढ़ गया है गुरुजी, तो प्लीज़ एक्सरसाइजेज और अच्छा रूटीन और ये सब कराइए। और मन की जो सफाई आपने, क्योंकि गुरुजी संगत जी का मैंने गुरुजी का एक मैसेज देखा था कि तूने घर की सफाई तो कर ली, मन की सफाई भी होनी चाहिए। तो मन की सफाई करवाइए गुरुजी इस दिवाली पर, अपनी सारी संगत की, मेरी, मेरे परिवार की, सबकी, हमारी मन की सफाई करवाइए। मन में पता नहीं कितने सालों से गंदगी जमा हुई है, कितने सालों से जजमेंट्स जमा हुए हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, दूसरे बड़े बुरे हैं, और अपने बारे में अपने ग्लोरिफिकेशन करते रहना, अपने आप को जस्टिफाई करते रहना और ये सब चीज़ें, और दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की बुराइयां करना, और दूसरों के लिए हमेशा गलत सोचना, लालच करना, जेलसी करना, पॉजेसिवनेस करना, दूसरों को मतलब जो भी मन में सारी कुंठाएं हैं, गठाने हैं, माफ़ नहीं करना, पकड़ के बैठ गए तो पकड़ के बैठ गए तो पकड़ के बैठ गए। तो ये सब चीज़ें गुरुजी सारी मन की ना पूरी वैक्यूम क्लीनिंग कर दीजिए इस दिवाली पर गुरुजी, और हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए गुरुजी, क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छी बुद्धि नहीं होगी, हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, फल अच्छे नहीं मिलेंगे, फिर वही भुगतना वगैरह लगा रहेगा। तो गुरुजी बस यही है। और अगर आपने जीवन में हमारी सफलता लिखी हो गुरुजी, तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि घमंड ना करवाइएगा कभी, आत्मविश्वास में कभी कमी ना हो गुरुजी, लेकिन घमंड किसी चीज़ का ना हो। और ये जो शरीर है ये हमेशा स्वस्थ रहे गुरुजी, इसमें बीमारियों का कभी घर ना बने, और मेंटली भी हमेशा स्वस्थ रहें। सद्बुद्धि दीजिए कि बुरे लोगों को कैसे डील करना है, अच्छे लोगों को कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे डील करना है। अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रहे, दूसरों के हाथ में नहीं गुरुजी। आपका शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ संगत जी यहाँ पर, कि हमेशा हम लोग, मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ, इतना कुछ दिया है भगवान ने, इतना कुछ दिया, लेकिन हमेशा रोते रहना कि पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमेशा रोते रहना ये बहुत गलत चीज़ होती है। इसमें भगवान जो हमारे उतनी सारी चीज़ें करी हैं भगवान ने, क्या वो कम है? क्या वो आज भगवान ने इतनी सारी चीज़ें हमें ऐसे दी हुई हैं, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रखी, कभी शुक्राना उसका महसूस ही नहीं करना, हमेशा भगवान को कोसते रहना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों से हटाइए गुरुजी प्लीज़। हम हर पल का शुक्राना करें, जो भी हुआ उसके लिए भी और जो नहीं हुआ उसके लिए भी। और दिवाली की ये सुबह मैं यहाँ पे अपना सत्संग कर पा रही हूँ, इसका बहुत बहुत शुक्राना। सारे गिफ्ट्स वगैरह हम कल खरीद पाए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं उम्मीद करती हूँ गुरुजी की ये दिवाली मेरी और आपकी संगत जी की बहुत अच्छी मने गुरुजी, हमारे दिल रोशन हो इस दिवाली में, हम सबकी सेहतें अच्छी हों, हम सबके मन अच्छे हों, हमारे रिश्ते अच्छे हों, जो गलत रिश्ते हैं वो जाएं, हमारी सोच जो है वो अच्छी हो, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे जो पूर्वज हैं जो भुगत रहे हैं ना जाने कौन सी योनियों में, जिनका हमने कभी दिल दुखाया है जिन लोगों का, उनको हम माफ़ी मांगे। सबका जीवन अच्छा हो गुरुजी। इस दिवाली पर हम सबको मतलब ब्लेस कीजिए, दाद दीजिए आप, शो ऑफ और इन सब चीज़ों से, नकली चीज़ों से बचा कर रखिए, देखा देखी से बचा कर रखिए गुरुजी। और बस मैं आपका क्या करूं, हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास हो और आपके बाद खुद पर विश्वास हो और अपने रिलेशंस और अपने कर्मों पर विश्वास हो गुरुजी। मन को मजबूत बनाइए, तन को मजबूत बनाइए, और अच्छा धन भी हो ताकि किसी पे डिपेंड ना करना पड़े, अच्छी सेहत हो गुरुजी, और सारी खुशियाँ और सारे सुख हों, और इतनी हिम्मत हो गुरुजी कि गलत वक्त में और बुरे वक्त में हिम्मत बना के रखें, अपना विश्वास बना के रखें गुरुजी कि आप साथ में हैं, बस सब कुछ ठीक है। तो हैप्पी दिवाली सबको, सारी संगत जी आपको हैप्पी दिवाली हो, और गुरुजी आपको हैप्पी दिवाली। और थैंक यू सो मच कि मैं आपका सत्संग सुबह सुबह मॉर्निंग में दिवाली के शेयर कर पाई, और जब भी आपकी कृपा होगी तब ये सत्संग शेयर होगा संगत जी के साथ। तो यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग और अपना सत्संग यहाँ पे विराम करती हूँ, और हमेशा आपका सत्संग शेयर करती रहूँ गुरुजी आजीवन। इसका मुझे आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, अपनी बेटी को संभालिएगा गुरुजी, मुझे बदल के रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ा गला ख़राब हो गया है तो
थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम लोगों ने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।